सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा जे.एंड.के में सिखों से हो रही डिस्क्रिमिनेशन को उजागर करना। ये डिस्क्रिमिनेशन आज से नहीं, बहुत पुरानी चलती आ रही है। यह नहीं कहूँगा आज इसे सरकार ने की। पहली सरकारों पे हम ये सोचते थे कि ये सरकारें हमें सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करती हैं, लेकिन मौजूदा सरकार जिसका ये नारा रहा सबका साथ सबका विकास, अब हमें ये एहसास हुआ कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ कुछ खास लोगों का विकास। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की लिस्ट निकाली गई, उसमें 6 लोग लिए गए, 3 मुस्लिम कम्युनिटी से लिए गए, 3 हिंदू कम्युनिटी से लिए गए। मुबारक है उनको। लेकिन हम कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ड्यू राइट्स दिए गए हैं, सिख मेंबर जो आज तक जब भी पीएससी बना सिख मेंबर को वहाँ पर अपॉइंट किया गया, नॉमिनेट किया गया। ये पहली बार हुआ कि वहाँ पर सिख मेंबर को नहीं लिया गया। आज जम्मू कश्मीर की अलग अलग संस्थाओं के लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब अपनी रिजेंटमेंट शो करते हैं सरकार से, और सरकार से उस नारे को कहते हैं कि वो नारा आपका दोगला था, वो कहने को कुछ और था लेकिन हकीकत उसकी कुछ और निकली। और ये डिमांड सबसे पहले कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन में सिख को जल्द से जल्दी नॉमिनेट किया जाए। उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है, 2-3 बातें वो भी शेयर करूंगा जो पुरानी सरकारों की आई। जम्मू के सिखों ने हमेशा जब यहाँ गुरुपुरब होता है रेजोल्यूशन पास किए गए, उसमें ये डिमांड की गई कि हमारा एक अच्छा एक सिख प्रोमिनेंट सिख लॉयर हाई कोर्ट का, उसको हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जाए। लेकिन किसी सरकार ने हमारी उस बात पे गौर नहीं किया। उसके बाद रियासती सरकार ने, हमारे लोगों ने ये डिमांड की कि कुंजवानी चौक में बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम का स्टैचू लगाया जाए। पिछले 8-10 सालों से डिमांड है। डिप्टी सीएम कविंदर शर्मा जी ने कई बार हमारे गुरुद्वारे में आके ये अनाउंस किया कि हम बाबा बंदा सिंह बहादुर का यहाँ स्टैचू लगाएंगे, यहाँ नहीं लगा। मैं कहता हूँ बाहर देशों में, यूके में 2 महीने पहले 550 साल दिन मनाते हुए उन्होंने एक रोड का नाम गुरु नानक साहब के नाम का रखा। अपने देश में हमें राइट्स नहीं मिलेंगे तो सिखों को अपने राइट्स लेने के लिए कहाँ विदेशों में जाना पड़ेगा। मैं फिर कहूँ कि देश में जब जब कभी आपदा आई, कभी कोई बॉर्डरों में कोई डिस्टर्बेंस हुई, तो सिख कौम वाहिद ऐसी कौम है जिसने बढ़ चढ़ कर सरकार का साथ दिया, आपदा की घड़ी में सरकार का साथ दिया। आज जब कोरोना का टाइम चल रहा है, देश में हर स्टेट में विदेशों में सिखों ने वो काम किए जहाँ जगह जगह उनको अप्रिसिएशन मिली। उनको दिल्ली सरकार ने सिखों को ये कहा कि आप गुरुद्वारा से लंगर बना के हमें लोगों के लिए सप्लाई के लिए चाहिए। सिख अब बढ़ चढ़ के आगे आए, हमारे नौजवानों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। लेकिन नौजवानों में कहीं ना कहीं फिर एलिनेशन की भावना आती है कि हमारे साथ हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन क्यों की जाती है, फिर हम क्यों देश के लिए ये काम करते हैं, क्यों हमारे साथ देश में ऐसा किया जाता है। क्या वो केंद्रीय सरकार हो, पुरानी कांग्रेस सरकार हो, उसने डिस्क्रिमिनेशन की, और मौजूदा डिस्पेंसेशन जो बीजेपी पीडीपी से दी। और जम्मू में एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है, आपको एग्जांपल देकर मैं खत्म करूंगा। कश्मीर में जब 90s में मिलिटेंसी टॉप पे थी, सब लोग वहाँ, हमारे कश्मीरी भाई वहाँ से भाग के उनको जम्मू में आना पड़ा। सिखों ने वहाँ पर हिम्मत रखी, बहुत कम सिख माइग्रेंट हुए, सिख नौजवान वहाँ डटे रहे। 90s का टाइम था जब कोई कश्मीर जाता था उसको हिंदुस्तान का वहाँ नामो निशान नहीं दिखता था। वाहिद सिख कौम थी, वाहिद सिख कौम के नौजवान थे जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा वहाँ बुलंद करके रखा हुआ था। हिंदुस्तान की पहचान अगर थी कश्मीर में तो सिखों से थी उस वक्त जब मिलिटेंसी थी। जब 2009 में एक प्रधानमंत्री ने एम्प्लॉयमेंट पैकेज की घोषणा की, उसमें ये उसने कहा ये उन लोगों के लिए है, नॉन माइग्रेंट कश्मीरी के लिए, जो वहाँ से आए नहीं भागे। उसमें सिखों ने भी फार्म भरने शुरू किए। ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त की पीडीपी और बीजेपी सरकार ने सिखों को फिर सिखों के साथ अन्याय किया। उन्होंने कहा सिखों को नौकरी नहीं चाहिए, अगर कश्मीरी मिले मरे तो सिख भी 200 सिख श्रीनगर में मिलिटेंसी में मारा गया, 9 सिख आज भी हमारे अनट्रेसेबल है कश्मीर में। तो जो वो एसआरओ लाया गया 2017 में बीजेपी और पीडीपी की तरफ से ऑर्डिनेंस लाया गया, उसमें अमेंडमेंट की गई, पर नॉन माइग्रेंट कश्मीरी नहीं, नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए ये पैकेज है, तो सिखों को उससे भी महरूम किया गया। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी से विनम्र विनती करना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर जी से विनम्र विनती करना चाहता हूं कि यूटी को डायरेक्ट आपके अंडर पड़ती है। सिखों के साथ इस बेइंसाफी को दूर करने के लिए आपकी इंटरवेंशन की सख्त जरूरत है। जम्मू कश्मीर में जो पीएससी का मेंबर है, सिख को जल्दी से जल्दी इंक्लूड किया जाए, और बाकी जो हमारी ये डिमांड्स हमारी, इनको कंसिडर किया जाए, ताकि हमारे नौजवान भटके ना, उनको ये ना लगे कि इस देश में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा नहीं किया गया, मैं पुरजोर शब्दों में सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट अपील करना चाहता हूँ कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। हम नहीं चाहते इस कोरोना के दौर में सड़कों पे आए, लेकिन अगर हालात नॉर्मल जब होंगे, अगर ये हमारी बात ना मानी गई, हमें मजबूर होकर सड़कों पे आना पड़ेगा। अब खैरात मांगने के लिए नहीं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें ड्यू राइट दिया गया, हमारा लेजिटिमेट राइट है, उसको लेने के लिए हमें कहीं सड़कों पे ना आना पड़े। हम नहीं चाहते, इसलिए हमें मजबूर ना किया जाए हम सड़कों पे आए।
जल्द से जल्द हमारी इन डिमांड्स को कंसिडर किया जाए और जल्द से जल्द पूरा किया जाए।